एपिसोड 2 की स्टार्टिंग में अलिसिया कैलन से पूछती है तुम इतने शांत क्यों हो और तुम उस अटैक से नीचे कैसे गिर गए थे। क्या तुम दिखने के साथ ताकत में भी बदल गई हो? ऐसा कुछ नहीं है, ये बस पतली स्किन और छोटी फ्रेम बॉडी है। इंसान की बॉडी सच में बहुत ही नाजुक होती है। अलिसिया कहती है तुम भागे क्यों नहीं? तुम भूल गई अब मैं एक इंसान हूँ जो अपनी असली पहचान छुपा रहा है, लेकिन वो भी सिर्फ लूना के राजा बनने तक। और दूसरा, मैं भी ये इंसानी दुनिया की साइड को देखना चाहता हूँ। वैसे जो हमारे साथ है इन लोगों को पीट कर और घसीट कर यहाँ लाया गया है। जिन्होंने हम पर हमला किया था वो नीच बैंडेड है जो जिंदा पकड़कर गाड़ियों से दूसरी जगह ट्रांसफर करके ट्रेडर्स को बेच देते हैं। वैसे मुझे ये बताओ कि ये लोग कितने ताकतवर होते हैं? अलिसिया कहती है ये लोग वो हैं जो हर तरह की गंदी ट्रिक को यूज करते हैं। अपने बैटल में ये इंसानों में बहुत ही बुरे होते हैं, लेकिन इन लोगों को देखकर तुम और इंसानों को जज मत करना। अब इसके बाद ये लोग कैप्टिव डीमन किंग पहुंच जाते हैं, जिसके बाद इन लोगों को बाहर निकालते हैं और तभी इन कैदियों में से एक कैदी भागने की कोशिश करता है, पर तभी एक बंदा उसको चाकू मार के मार डालता है। अब इसके बाद अलिसिया को ये लोग अपने साथ ले जाते हैं और कैलन को कैरमी नाम की एक लड़की अपनी सेविका नीरू से कहती है कि इसके साथ एक बेबी है जिसको नर्सिंग की जरूरत है और ये काम तुम्हारा है। अब इसके बाद हमें इस जगह के पास एक तालाब में एक वेपन को चमकता हुआ देखते हैं और तभी एक बड़ी सी चीज इसके पास से गुजरती है। अब इसके बाद अलिसिया को ये दोनों बंदे ब्रूको नाम के एक बंदे के पास ले जाते हैं और कहते हैं ब्रूको हम इसे ले आए। अबे टकले मुझे बॉस बोल। और इसके इतना कहते ही तभी यहाँ एक बेटी नाम की वेस्टर्नर डीमन आती है और अलिसिया सोचती है क्या इस आदमी ने इसे अपना पालतू बना रखा है। तभी ये ब्रोको कहता है तुम आर्कनर साइड वाली जगह से होना जो डीमन किंग का बेस है, जहाँ 13 हीरोज को भेजा था और उन हीरोज में एक लड़की भी थी। ये तुम्हारे बैग से मिला। इतना हाई क्वालिटी का मैजिक आर्काना साइड यहाँ नहीं मिलता और वैसे भी तुम्हारा फिगर जानलेवा है मेरी जान, लेकिन क्या तुम एक हीरो हो? और इतना कहते ही वो एक ब्लेड निकालता है और अलिसिया कहती है ये तो रेडिस ब्लेड है। तभी वो कहता है तुमने इसे पहचान लिया, इसका मतलब तुम हाइडेन से हो, क्योंकि सिर्फ उनको ही इस स्टील का मेथड पता है। ये माना हाइड्रेट जितना ज्यादा रेड होता है उतना ही इसकी प्योरिटी होती है और इससे बनने वाले हथियार वेपन्स की एबिलिटीज को इनहेंस कर सकता है। इसलिए हम लोगों को नकली माल भी बेचते हैं और इसी के साथ हम काउंटरफिट मैजिक स्वॉर्ड भी बेचते हैं और लेने वाले उसमें फर्क नहीं कर पाते। हाइडेन अब तबाह हो चुका है और उसके साथ हाइड्रेट प्रोड्यूस करने का मेथड भी खो गया है और इससे इसकी कीमत और बढ़ जाएगी और बढ़ती ही रहेगी और मैं ऐसे करते ही ज्यादा पैसे कमा पाऊंगा। इसलिए हम लोग हीरोज के वेपन इकट्ठा कर रहे हैं। वैसे जिंदा हीरोज से ज्यादा मरे हीरोज से ये हासिल करना बहुत ही आसान होता है। तो मेरी प्यारी फीमेल हीरो बताओ मुझे तुमने अपने साथियों की शॉर्ट को कहाँ छुपा रखा है? अब यहाँ पर अलिसिया कुछ नहीं बोलती है। तभी ये दोनों बोलते हैं इसको उसे खिला देते हैं। अबे जॉनी सिंस के चेले, अगर हमने इसको खिला दिया तो इसके साथ वो राज भी चला जाएगा। अब इसको यहाँ से ले जाओ और थका दे ताकि ये भाग ना पाए और सुबह होते ही तुम इसके साथ उस लोकेशन पर जाकर वो बाकी की शॉर्ट को ले आना। अब इसके बाद हम कैलन को देखते हैं जो यहाँ का माहौल देख रही होती है। तभी यहाँ एक बंदा आता है और वो नीरू से वाइन मांगता है और नीरू बच्चे को सुलाकर उसको वाइन देने के लिए चली जाती है। तभी वो आदमी उसको लात मार के जल्दी से वाइन लाने को कहता है और जब वो वाइन लेकर आती है तो एक बंदा उसे गिराकर कहता है इसने फिर से वाइन बर्बाद कर दी, अब इसे सजा मिलेगी। दरअसल दोस्तों ये लोग हमेशा से ही ऐसा करते हैं। अब इसके बाद ये लोग उसे बाहर ले जाते हैं और उसके बम में हाथ मार के उसे पनिश करते हैं, जिसके बाद ये लोग यहाँ से चले जाते हैं। जिसके बाद कैलिन इन दोनों आदमियों को मार देती है और नीरू के पास जाकर कहती है तुम्हारी चेस्ट कमाल की है। अब इसके बाद ये लोग बातें करते हैं और कैलिन उसे अपने बारे में बताने को कहती है, जिसके बाद कैलिन को पता चलता है कि जब से वो पैदा हुई है तब से वो क्राउन्स में ही है और उसे नहीं पता उसके पिता कौन है और उसे अपनी माँ को भी सिर्फ पीछे से ही देखा है। उसकी माँ यहीं से थी, शायद वो एक स्लीव रही होगी। तभी नीरू कहती है मैंने बस उन्हें हमेशा कुछ लोगों के साथ अंधेरे में दूर से ही देखा है और 12 साल की होने के बाद वो गायब हो गई। मुझे नहीं पता वो भाग गई थी या फिर मारी गई थी, लेकिन उनके जाने के बाद इन लोगों ने मुझ पर अत्याचार किए। मुझे इन लोगों ने इतना मारा कि मैं अपने ज्यादातर दांत को खो चुकी हूँ और मुझे सिर्फ एक कान से ही सुनाई देता है। दरअसल मुझे बाद में समझ आया कि मेरी माँ मुझे हमेशा इनसे बचाया करती थी, लेकिन माँ के जाने के बाद मैं यहाँ जानवरों की तरह जी रही हूँ। लेकिन सिस्टर चार्मी के आने के बाद मेरी जिंदगी थोड़ी इम्प्रूव हुई है, ये पहले से बेहतर है और अब मैं काफी दूध भी प्रोड्यूस कर सकती हूँ। कैलिन कहती है मैंने सुना है दूध सिर्फ उन्हें ही होता है जो बच्चे को जन्म देते हैं। दरअसल गाइस नीरू का एक बच्चा उसकी गलती से पैदा होते ही मारा गया था और इसके बाद उसने 2 बार कोशिश की लेकिन वो दोनों बार फेल हो गई। इसलिए वो तब से यहाँ जो बच्चे आते हैं वो उन्हें अपना दूध पिलाती है और उसे ऐसा करके बहुत ही अच्छा लगता है। अब इसके बाद नीरू की स्टोरी सुनने के बाद कैलिन कहती है लूना की वेट नर्स के लिए उसे एक नर्स चाहिए, क्या तुम इस नर्क से निकल के मेरे साथ चलोगी? तभी नीरू कहती है मुझे माफ करना, तुम एक स्लेविस हो और मुझे अब बाकी बच्चों का ध्यान भी रखना है जो यहाँ आते रहते हैं। अब इसके बाद
ये दोनों बंदे एलिसिया को एक जगह ले जाती है जहाँ एलिसिया कुछ बंदी लोगों को देखती है। तभी एक बंदा कहता है तुम्हें हीरो खॉर्ड की स्टोरी सुननी चाहिए। एलिसिया कहती है ये लास्ट प्लेस है जहाँ वो गया था, अगर वो बात सच है तो वो वहाँ नीचे होंगे। अब इसके बाद ये लोग एक आदमी को पानी में कुदवाते हैं। तभी पानी के अंदर एक बड़ा सा मॉन्स्टर उस आदमी को खा जाता है, जिसके बाद वो बाहर निकलते हैं और वो दूसरे आदमी को भी खा जाते हैं। तभी इन दोनों बंदे में से एक बंदा कहता है वो लोग फेल हो गए। तभी एलिसिया सोचती है एल्बी सेफ्ट एक ऐसी माइन जो पूरी तरह से पानी में डूब चुकी है। 300 साल पहले कुछ टेरिफाइंग मॉन्स्टर पानी के साथ उभर के आए थे, जिन्होंने खुद हीरो खॉर्ड की कहानी का दी एंड कर दिया था। ये एक्वाटिक मॉन्स्टर जिनका नाम एरविस है, ये इतने खतरनाक थे कि खॉर्ड जिसके पास एक लेजेंडरी स्वॉर्ड थी जिसका नाम जानबाकू था, जो इतनी शक्तिशाली थी कि उसने एक वाटरफॉल को राजा के सामने फाड़ दिया था, लेकिन वो स्वॉर्ड भी इन मॉन्स्टर के सामने बेकार हो गई थी। तभी ये लोग कहते हैं तुम्हारी स्वॉर्ड का नाम क्या है, हमें भी वो चाहिए। तभी अलीसिया कहती है वो तुम्हें मिलने से रही, लेकिन तुम ऐसे लोगों को मार रहे हो, तुम लोग बहुत ही घटिया हो, और तुम्हारा बॉस ब्रूको अगर तुम्हें धोखा दे देगा तब तुम्हारा क्या होगा। तभी वो कहते हैं तुम अपनी औकात भूल रही हो, तुम्हारे हाथ में हथकड़ी है, पैर में लोहे के गोले है और नीचे मौत तुम्हारा इंतजार कर रही है, लेकिन तब भी तुम्हारी अकड़ बिल्कुल नहीं गई। तभी यहाँ एक पीतो नाम का अंधा बंदा आता है और कहता है मुझे सब कुछ सुनाई और सुंगाई देता है, तुम्हारे दिल की धड़कन, तुम्हारे घबराने की स्मेल और बाकी सब कुछ। मैं तुम्हारे कपड़े खोलकर सबको तुम्हें नंगा दिखाऊंगा। तभी ये बात सुनकर एलिसिया अपना कंधा तोड़ देती है और पीतो पर अटैक करती है, जिससे दोनों नीचे गिरने लगते हैं। तभी एलिसिया कहती है तुमने कहा था मैं मरूंगी नहीं, मुझे तुम पर भरोसा है कैलिन। अब इसके बाद ये दोनों नीचे गिर जाते हैं। ऊपर से ये दोनों बंदे कहते हैं वो हीरो का क्या हुआ। तभी वो नीचे देखता है। अब दोस्तों ये लोग जिंदा है या मर गए वो तो हमें थर्ड एपिसोड आने के बाद ही पता चलेगा, लेकिन वो दूसरा बंदा तो पक्का मर गया होगा। तो दोस्तों क्लैवी डेज का ये सेकंड एपिसोड आपको कैसा लगा नीचे कमेंट करके जरूर बताना, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ आपको ऐसी एनिमे एक्सप्लेनेशन सबसे पहले देखने के लिए मिलती है। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।